हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी कि IBPS RRB में दोबारा से एक और इस साल नई वैकेंसी आ गई है, जिसमें टोटल पोस्ट हैं बेटा कितनी? 13,217। किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ बच्चे। तो अगर आप, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है, हाँ ये गलत हो गया, इसको बैक करें, पहले कलर ले लेते हैं, अब सही है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है बेटा, एक बात समझिएगा कि इसमें इंग्लिश नहीं आती है अल्टरनेट होती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, इस फॉर्म को तुरंत भर दो आप। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, चलिए। तो टोटल पोस्ट कितनी है बेटा आपकी? 13,217। आगे समझते हैं इसके बारे में और क्या क्या समझना है। तो अगर हम बात करेंगे बेटा, तो यहाँ बताते हैं कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसी हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट, जिसे हम क्लर्क बोलते हैं, जिसमें 7,972 वैकेंसी हैं। खूब वैकेंसी आई हुई हैं। उसी के बाद आता है बेटा ऑफिसर स्किल फर्स्ट, जिसे प्रोविजनरी ऑफिसर बोला जाता है, 3,907 वैकेंसी है। उसके बाद ये जो बची हुई वैकेंसी है, ये आपको वही व्यक्ति भर सकता है। ऑफिसर स्किल सेकंड हो गया, ऑफिसर स्किल थर्ड हो गया। जैसे ये वाली वैकेंसी है जो ऑफिसर स्किल सेकंड और थर्ड वाली, ये जो बैंक में ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, तो उनमें वो व्यक्ति फॉर्म भरते हैं। ऑफिसर स्किल सेकंड में लॉ वालों के लिए मांगा है, मार्केटिंग वालों का मांगा है। तो हमारे लिए जो पोस्ट है बच्चे, वो दो पोस्ट हैं, ये वाली ऑफिस असिस्टेंट और आपका ऑफिसर स्किल फर्स्ट। क्लियर है ना? तो आप देखोगे 8,000 ये और 4,000 ये, लगभग 12,000 के समथिंग पोस्ट हम लोगों के लिए आराम से है। अब आप कहोगे सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा? कुछ नहीं, अगर सिंपल ग्रेजुएशन हो, आपने स्नातक कर रखा है, चाहे BCom, चाहे BA, चाहे BSc कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। दोनों पोस्टों में अलग अलग फॉर्म भरना होगा। ऑफिस असिस्टेंट में अलग भरना होगा और ऑफिसर स्किल फर्स्ट में अलग भरना होगा। प्रोविजनरी ऑफिसर का मतलब होता है बैंक मैनेजर। ठीक है बेटा, चलो मैं अगली कहानी बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ और है। अगर हम बात करेंगे तो बेटा अप्लाई कब से होंगे फॉर्म? तो 1/9/2025 से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे और 21/9/2025 तक आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। ठीक है बेटा, चलिए। बाकी का अगर हम देखें, इसमें दो एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। तो देखो PET प्री एग्जामिनेशन, तो वो नवंबर में करा दिया जाएगा और डाउनलोड ये हो गया। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन होगा बेटा आपका दिसंबर में जाके, इधर दिख रहा है ऑफिसर जो मेन एग्जाम होगा बेटा आपका ऑफिस स्किल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, फरवरी और मार्च में हो जाएगा जाकर के। ठीक है ना? तो यानी प्री आपका नवंबर में हो जाएगा और आपका मेंस है वो फरवरी में हो जाएगा जाकर के। अभी सिलेबस बताएंगे कि प्री में क्या आएगा। केवल दो चीज़ आएंगी बस, मैथ और रीजनिंग, और कुछ नहीं आएगा प्री में। प्री में आपके मैथ और रीजनिंग आएगा। मेंस का सिलेबस मैं अभी आपको अगली PPT पर ला करके बताता हूँ बच्चे। ठीक है ना? जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश कमजोर है उसकी, उसी के लिए तो ये वाली वैकेंसी आई है, तभी तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। चलिए भाई अगली कहानी समझिएगा। तो अगली PPT है आपके सामने, जिसमें क्या इन्फॉर्मेशन है? जिसमें इन्फॉर्मेशन है आपको क्या क्या होना चाहिए, कितनी एज होना चाहिए। तो देखो बेटा, क्लर्क के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 साल से लेकर के 28 साल तक के बीच में हो आप भर सकते हो। कहने का मतलब है 2/9/1997 से 1/9/2007 बोथ डेट इंक्लूड्स, यानी दोनों डेट इंक्लूड की जाए, इनके बीच में हो आप आराम से फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आप भरना चाहते हो असिस्टेंट मैनेजर, जिसे ऑफिसर स्किल फर्स्ट बोला जाता है, तो उनके लिए एज दे रखी है 18 से 30 तक। बाकी का ऑफिसर स्किल सेकंड और थर्ड, ये डिपार्टमेंटल होता है, वही लोग भरते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है अगर आप 18 से लेकर 28 तक के बीच में है तो क्लर्क का फॉर्म भर दो, और मैनेजर का फॉर्म भरना है तो 18 से 30 के बीच में। अगर 30 साल से ऊपर हैं आप तो वो रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग होगा। ठीक है, ये मैं जनरल क्राइटेरिया आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए बताते हैं किसको कितनी छूट दी जाएगी। तो अगर आप देखोगे बेटा, अगर PSC में आते हो तो क्लर्क का फॉर्म आप 32 साल तक, 33 साल तक भर सकते हो, और मैनेजर का फॉर्म आप 35 साल तक भर सकते हो। OBC में आते हो तो 3 साल की छूट मिलेगी। बाकी का ये आपका इसे PWD वगैरह ये छोड़िएगा, इनका आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला करके आपको 5 साल का रिजर्वेशन आपको SC ST को, और OBC को जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अगला चलते हैं, अगली PPT पर क्या लिखा है ये रहा। फीस सुनिएगा भाई।
ऑफिस असिस्टेंट की फीस हो चाहे ऑफिसर स्किल फर्स्ट की फीस हो, दोनों की। अगर आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं और पीडब्ल्यूबीडी में कैंडिडेट हैं तो आपको 175 रुपये फीस कटेगी आपको, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप जनरल और ओबीसी में आते हैं तो आपके 850 रुपये फीस होगी। क्लियर है? चलिए भैया, अगली फीस भी बता दी मैंने आपको, कितनी वैकेंसी ये भी बता दिया, और आपको ये भी बता दिया फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे, कब तक होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये भी बता दिया कि एग्ज़ाम प्री का कब होगा और मेंस का कब होगा। अगर हमारी आवाज़ स्पीड अगर तेज़ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कहीं भी कोई गलती भी हो रही तो बता देना, ठीक है बच्चे। चलो आगे चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। अगले वीडियो की ठीक है, आगे देखेंगे बेटा हम यहीं पर। तो अगली पीपीटी की तरफ चलते हैं। तो अगली पीपीटी है हमारे पास, ये आ गया सिलेबस। देखो ऑफिस असिस्टेंट लिखा है इसके सामने, ऑफिसर स्किल फर्स्ट का भी यही है, ऑफिसर स्किल फर्स्ट का भी आपका यही है सिलेबस प्री का। तो प्री में केवल और केवल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसका मतलब है मैथ पूछा जाएगा। रीजनिंग के लिए 25 मिनट दी जाएंगी और मैथ के लिए 20 मिनट दी जाएंगी, यानी 45 मिनट का पेपर होगा आपका, और जिसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे आपके। क्लियर एकदम सभी के? तो यानी 80 प्रश्न आएंगे और 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑफिसर स्किल फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी दे रहे हैं, आपका सिलेबस प्री का सभी का समान है, ठीक है। तो जल्दी से फॉर्म भर देना आप लोग। यहीं पर अगर हम बात करें कि मेंस का सिलेबस क्या है, तो मेंस का थोड़ा सा अलग अलग है, आप समझ लीजिएगा कि शायद सेम है, चेक कर लेंगे। तो देखो बेटा, ऑफिस असिस्टेंट की सिलेबस की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट दी जाएंगे आपको। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मैक्सिमम मार्क्स 20, यानी एक क्वेश्चन 0.5 का होगा, 15 मिनट दी जाएंगे आपको। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे बेटा, 15 मिनट दी जाएंगे आपको। वहीं पर इंग्लिश और हिंदी में अल्टरनेट है, तो इसका मतलब इंग्लिश हमें नहीं करनी, बात खत्म, हम हिंदी करेंगे। तो हिंदी के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर होंगे बेटा, इसका मतलब है 30 मिनट दी जाएंगे। और उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो अगर हम देखेंगे तो बेटा 40 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। तो देखो रीजनिंग और मैथ आ रहा है 100 नंबर का, और बाकी का 100 नंबर में आ रहे हैं कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो 200 नंबर का पेपर होगा, टोटल टाइम दिया जाएगा 1 घंटा 20 मिनट, यानी 2 घंटे। और अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग आपके पास वो दिया गया है। हटा दीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगली पीपीटी की तरफ, और अगली पीपीटी है आपकी ऑफिसर स्किल फर्स्ट की। उसका सिलेबस क्या है? तो देखो आपका सेम सिलेबस है, लेकिन टाइम अलग अलग दिया है मेरे ख्याल से। हाँ, टाइम शायद अलग अलग है, नहीं सेम है सबका। तो जैसे ही आपका ऑफिस असिस्टेंट का सिलेबस था, वही इसका सिलेबस है। तो अगर आप देखोगे 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और यहाँ पर देखो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। इंग्लिश करनी नहीं है तो हिंदी देख लो, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। टाइम देखो आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो चाहे ऑफिसर स्किल फर्स्ट दो, चाहे आप क्लर्क का पेपर दो, चाहे आप मैनेजर का पेपर दो, बस क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, बाकी का दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। हाँ, एक बात है, अगर आप क्लर्क का पेपर देते हैं तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, और अगर आप मैनेजर का पेपर देते हैं तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू और होगा। क्लियर है सभी का? तो ये सभी मैंने पॉइंटों की जानकारी आपको दे दी है। तो आप लोग देर मत करिएगा, तुरंत फॉर्म को भर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है इस चैनल से अब कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो हम आप बना करके ज़रूर आपको अपलोड किया करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद।